एक दिन हम तीनों भाइयों ने सोचा कि क्यों नहीं गोवा को अपने दर्शन कराए जाए। तो अगले ही दिन मैं और संजय निकल चुके थे कोटा से गोवा के लिए और हमने जूस पीकर गोवा की ट्रिप की शुरुआत करी। और इस प्रकार हम ट्रेन में शाहरुख खान के पोज देते हुए पनवेल से निकलते हुए उस जगह पहुंच चुके थे जहां हमें पहुंचना था, गोवा। हम गोवा पहुंच चुके थे दोस्तों रात को, और गोवा पहुंचकर हमने अपना अंग प्रदर्शन बखूबी किया। अगली सुबह तक रामोतर भैया भी हमारे पास पहुंच चुके थे, तो हम तीनों बस से निकल चुके थे नॉर्थ गोवा की तरफ। और हम तीनों ने फुल पत्ती वाले शर्ट पहनकर लोगों को दिखा दिया कि हम भी गोवा घूमने आए हैं। एंड फाइनली हम गोवा पहुंच गए हैं। दिखाते हैं आपको गोवा का पूरा व्यू। हम आए हैं केंडोलम बीच पे, ये है पूरा व्यू। और देखिए यहाँ पे कितना पानी है, बहुत सारी भीड़ आज, लहरें बहुत बड़ी बड़ी आ रही है। और मेरे साथ आए हैं मेरे दोनों भाई, एक भतीजा है और एक भाई है, लेकिन दोनों भाई है। ये रामोतार, ये संजय, मिलिए इनसे। ये रामोतार भैया है बेंगलोर से, संजय है मेरे साथ जयपुर से। तो हम मिलेंगे आज, उन लोगों से मिलेंगे आज यहाँ पे। वैसे ना हो रही है अभी भी कम टू गोवा। समुद्र के पानी को अपना प्रेम जाहिर करने के लिए मैं उसकी तरफ बढ़ी रहा था कि वो मेरे पीछे पीछे आ गया और मेरे जूतों को इतना भिगो दिया कि वो बिल्कुल खराब हो चुके थे। और इसका बदला लेने के लिए मैं अपनी पूरी शक्ति से आगे बढ़ा और वापस भाग आया समुद्र की शक्ति को देख के। मेरी इन हरकतों से समुद्र नाराज हो चुका था और वह अपनी लहरों को मेरी तरफ बहुत ही जोरदार तरीके से फेंके जा रहा था। और अंततः समुद्र ने हमें चारों तरफ से घेर लिया था और हमारे बचने का कोई रास्ता नहीं रह गया था। इस चक्रव्यूह से बच के मैं निकल पड़ा था अपने इंस्टाग्राम वासियों के लिए रील बनाने के लिए, और मैंने एक सफलतापूर्वक एक अच्छी रील बनाई थी। और मैं अपने फैंस को बाय बोलते वहाँ से भाग खड़ा। देश विदेश से आए फैंस हमारे साथ फोटो खिंचाने को तावले हो रहे थे। रामोतार भैया भी अपने वाले को घुमा के थक चुके थे, तो मैं भी अपनी जीएफ को बाय बोल के निकल चुका था गोवा से बहुत दूर। अमावस्या की चांदनी रात में हम तीनों भाई निकल चुके थे गोवा की सड़कों पर घूमने, जहाँ हमने देखा कि एक काला मनुष्य जिसमें भूत घुसा हुआ था, पता नहीं कौन कौन से इशारे किया जा रहा था, लेकिन हम वहाँ से निकल चुके। थोड़ा आगे जाके हमें पता लगा कि गोवा में फ्री का डीजे चल रहा है, जहाँ पर कुछ लोग अमूल्य पेय पदार्थ पी के अपने अंगों को बार बार फड़फड़ा रहे हैं और इधर उधर ताक झाक कर रहे हैं, जिसमें हम भी शामिल नहीं थे। और गोवा के इस खूबसूरत नज़ारे के बीच हमारे साथ एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई, जिसको मैं आपसे भी शेयर करूंगा कि जो मेरा भाई था संजय और रामोतार, उसकी गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग चुकी थी और इससे मैं बहुत खुश हो रहा था, बहुत खुश हो रहा था। इसलिए मैं पहुंच चुका था इस खुशी में डांस करने, जहां पर हमने बहुत तगड़ा डांस किया। गाना समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी हमने डांस किया और डांस ही डांस किया। और मेरे आ चुके थे बहुत सारे पसीने, और मुझे ऐसा लगता है कि दोस्तों पसीनों में मैं और भी ज़्यादा हॉट लगता हूँ। अगले दिन फिर हम बीच पर पहुँच चुके थे और मैंने सोचा क्यों नहीं एक सैड सी एक रील बना ली जाए, तो लोगों के लगे कि कोई छोड़ के चला गया है जैसे। इंस्टेंटली मुझे एहसास हुआ कि मैं तो सिंगल हूँ, तो मुझे शाहरुख खान जी याद आ गए। हमारे गांव के कुख्यात बाबा ने हमें बोला था कि गोवा की मिट्टी बहुत ही सुंदर होती है, जिसे बदन पे लगाने से पूरा बदन गोरा होता है और चमक उठता है। तो फिर क्या, हम तीनों ने अपने बदन पे गोवा की मिट्टी को अच्छे से लगवाया और हम बन चुके थे पूरी तरीके से भूत। संजय द्वारा मेरे ऊपर ज़्यादा मिट्टी डालने से मुझे बहुत गुस्सा आया और संजय और मेरी गोवा में ही बहुत एक भयंकर लड़ाई हो गई, जिसमें मैंने अपने प्रभुत्व के बल पर संजय को धर दबोचा और विजयी हासिल किया। धूप बहुत अधिक तेज होने की वजह से हम तीनों ने सोचा कि क्यों नहीं अब जल स्नान कर लिया जाए, और हम तीनों जा चुके थे जल समाधि में। फिर चेंज करके हमने खिंचवाई थोड़ी सी अच्छी अच्छी फोटोज़ और हम निकल चुके थे वापस जयपुर।